और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रोडवेज बस ड्राइवर की हत्या को लेकर के माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। सिरसा में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर के रोडवेज कर्मचारी हड़ताल पर है। रोडवेज का चौका जाम होने की वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने सिरसा डिपो के मुख्य गेट के बाहर धरना लगा करके आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। कर्मचारियों का यह भी कहना है कि उनके साथी की हत्या के बावजूद भी विभाग की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो इसी के साथ उन्होंने पुलिस की जांच पर भी सवाल खड़े किए हैं। तो हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के आप ये 5 जगहों की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर जो बस ड्राइवर है वो धरने प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। उनके तरफ से अपने साथी की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता बलजीत का, जो सिरसा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलजीत, सिरसा की भी तस्वीरें देख रहे हैं, इसके साथ अन्य 4 जगहों की भी और तस्वीरें नजर आ रही है, जहां पर अपनी साथी की हत्या की जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही है। प्रदर्शन में बैठे हुए ये तमाम जो बस ड्राइवर्स हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, और क्या अभी तक पुलिस की तरफ से या फिर प्रशासन की तरफ से कोई भी नुमाइंदा ने आकर के इनसे बातचीत की है? जी, सिरसा में ये तैनात था राजवीर सिंह, एक ड्राइवर था। इसका तबादला पिछले दिनों अम्बाला हो गया था। वहां एक प्राइवेट बस वाले से बस के जो खड़ा करने को लेकर विवाद हुआ था, उसने कुछ गुंडे बुला लिए और उन्होंने इसकी मारपिटाई कर दी। बाद में अस्पताल में इस राजवीर ने दम तोड़ दिया। उसी बात की मांग को लेकर कल भी डीसी सिरसा से इनकी 4 बार बैठक हो चुकी है। आज शाम को मूलचंद शर्मा जो अपने परिवहन मंत्री हैं उनके साथ 5 बजे की बैठक है। उसके बाद ही रोडवेज के नेताओं का कहना है कि कुछ निर्णय ले पाएंगे कि अगर मंत्री जी हमारी मांगे मानते हैं तो हम उठेंगे, नहीं तो ये धरना और ये चक्का जाम अनिश्चितकालीन चलेगा। जी बलजीत, इससे जो आने जाने वाले यात्री हैं जो ये बस के जरिए जो है अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचते थे, उनको काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह से आपने भी अभी बताया। क्योंकि अगर बस चलेगी नहीं तो वो पहुंचेंगे कैसे? कई लोग स्कूल जाते हैं बस के जरिए, तो कहीं अपने ऑफिसेस के लिए भी जाते हैं। अब यात्रियों को लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कितनी मुश्किलों का सामना यात्री को क्या कुछ कह रहे हैं? जी किरण, रात 12 बजे इन्होंने ये बंद की कॉल दी थी। सुबह 4 बजे से लेके जो बसें चल रही थी सारी बंद थी। लोग जो आम दिनचर्या के लिए कहीं भी जाने के लिए बस स्टैंड पहुंचे तो वहां देखा कि चक्का जाम है, बसें चल ही नहीं रही। किसी को एग्जाम देने जाना है तो किसी को ड्यूटी पर जाना है, किसी को रिश्तेदारी में जाना है, क्योंकि आज भैया दूज का त्योहार भी है। तो लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। और प्राइवेट व्हीकल जितने भी बाहर रोडवेज के बाहर हैं वो उन्होंने अपने रेट तेज कर दिए हैं। उस बात का भी सामना लोगों को करना पड़ रहा है। इसी को देखकर इन रोडवेज कर्मचारियों से बातचीत की गई है, लेकिन उनका कहना है कि हम मजबूर हैं। जब तक राजवीर के परिवार को एक सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए की माली मदद नहीं दी जाती ये बातें और हत्या आरोपियों को पकड़ा नहीं जाता, तब तक हम ये अपना धरना अनिश्चितकालीन चलाएंगे। जी बलजीत, कल आपने जिस तरह से बताया कि 4 दौर की बातचीत चली है, लेकिन बातचीत में वो कुछ नतीजा नहीं निकल पाया। आज 5 बजे परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से इनकी मुलाकात होगी, तो कहां पर जो बात है वो फंस गई है, जिसको लेकर के आज ये तमाम जो प्रदर्शन पे बैठे हैं ड्राइवर्स, वो आज मूलचंद शर्मा से जो है बातचीत करेंगे? कल इनकी टेलीफोनिक बातचीत जो है डीसी सिरसा पार्थ गुप्ता के थ्रू होती रही है। 4 बार की वार्ता में वो इस बात के लिए मूलचंद शर्मा राजी हो गए हैं कि सरकारी नौकरी की अनुशंसा की जाएगी। उसकी सिफारिश के लिए मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा एक्स ग्रेशिया केस के अंदर। लेकिन जो 50 लाख रुपए की मांग की उन्होंने उसके परिवार को मुआवजा देने की, वो मूलचंद शर्मा ने कहा है कि 10 लाख रुपए का सरकार का प्रावधान है, 10 लाख रुपए दे सकते हैं। 10 लाख वो अपने ऐच्छिक कोटे से दे देंगे। कुल मिला के 25 लाख रुपए के लिए उन्होंने हाँ भरी है। लेकिन अभी रोडवेज कर्मचारी 50 लाख की बात पर अड़े हुए हैं। और सबसे जो बड़ी बात है, जो अम्बाला में, सिरसा में, जहां जहां भी प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां एक ही बात है कि सबसे पहले हत्या आरोपियों को पकड़ा जाए। FIR दर्ज होने के बाद भी उनको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? इस बात को लेके ये रोडवेज कर्मचारी कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनाए हुए हैं कि कोई ना कोई उनको पॉलिटिकल संरक्षण है जो उनको अभी तक पकड़ा क्यों नहीं जा रहा। जी बहुत बहुत शुक्रिया बलजीत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे भी अपडेट के लिए आपके पास वापस आएंगे। तो सिरसा से हमारे संवाददाता जुड़े थे, जहां पर एक कर्मचारी
जो है उसकी मौत हो गई थी, उसकी हत्या हो गई थी और उसकी हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के रोडवेज के जो कर्मचारी हैं वो धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। 5 जगह की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं, लेकिन इसी के साथ सरकारी नौकरी से लेकर के 50 लाख रुपए तक मुआवजा देने की मांग की गई है। बात यहां पर मुआवजे पे अटकी हुई है। आज शाम 5 बजे परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से भी इनकी मुलाकात होगी और इसके बाद देखना है कि क्या कुछ नतीजे निकल पाते हैं।